नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 11 के छात्रों के लिए जियोग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चन यानी कि टॉप 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इरेस्टोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है? तो राइट आंसर होगा 71%, लगभग 71%। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना, इसका राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो कि तेथिस सागर से है, तेथिस सागर से बना है हिमालय पर्वत। और ये युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। और जो अरावली है ये प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत जो है ये प्राचीन पर्वत है। तो राइट आंसर हिमालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और जो अरावली जो पर्वत है ये प्राचीन पर्वत है। अरावली प्राचीन पर्वत है। और हिमालय जो है युवा वलित पर्वत है। ठीक है, तेथिस सागर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 7 को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, अरब सागर में गिरती है। माही नदी भी पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? ना, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से त्रयंबकेश्वर स्थान से, त्रयंबकेश्वर स्थान से। तो इसका राइट आंसर नर्मदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखना, बंगाल का जो शोक है दामोदर नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक। और कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ना, वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। समृद्ध मृदा है जलोढ़ मृदा। और जो काली मृदा है इसे कपास के लिए ये सर्वोत्तम होता है, काली मृदा, याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, मिस्र, फ्रांस या ईरान? तो राइट आंसर चीन होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? भूपर्पटी। तो ऑप्शन ए होगा भूपर्पटी। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो है वो भूपर्पटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है भारतीय मरुस्थल को, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? ना, 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन डी होगा। और ऑप्शन बी में भी है, यानी कि 3.8 बिलियन वर्ष पहले, 380 करोड़ वर्ष पहले। और पृथ्वी की आयु कितना है? पृथ्वी का आयु है 4.54 अरब वर्ष। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी या ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी? तो राइट आंसर मंगल ग्रह होगा, लाल ग्रह कहा जाता है शुक्र। शुक्र जो, और याद रखना मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, फोबोस और डाइमोस। याद रखना मंगल जो ग्रह है फोबोस और डाइमोस होगा, ठीक है। और याद रखना शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, और चमकीला ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। और पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखना बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर जेम्स और जेफरिच ने। जेम्स और जेफरिच ने ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा है, मून है। याद रखना चंद्रमा और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह है, फोबोस और डाइमस। याद रखना फोबोस और डाइमस। और याद रखना बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से। देखो रिक्टर पैमाने से जो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। बट रिक्टर स्केल जो भूकंप की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी की आंतरिक परत यानी कि कोर का निर्माण हुआ है निकेल व लोहा के मिश्रण से। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, निकेल व लोहा के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो 1912 होगा राइट आंसर, 1912 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया? ना विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा पेंथालासा नाम दिया गया है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत संबंधित है, हिमालय पर्वत यानी कि टेथिस सागर से बना है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, टेथिस सागर। और हिमालय पर्वत को क्या कहा गया? युवा वलित सागर कहा गया, युवा वलित पर्वत कहा गया। तो टेथिस सागर से राइट आंसर होगा। और याद रखना जो ऑप्शन में दिया गया है आर्कटिक सागर यानी कि आर्कटिक जो महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टेथिस सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, यानी कि 20.95%। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और याद रखना है आपको वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो है 78%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 23 को। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और वायुमंडल की सबसे निचली परत ये जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचली परत है, ठीक है। और याद रखना क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है, यानी कि जैसे कि बारिश होना, तूफान होना, आंधी तूफान ये सब होता है, साइक्लोन, ये सब क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल जहां पर ओजोन परत देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है ना? उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है, यानी कि उद्गम स्थल त्रयंबकेश्वर, याद रखना नासिक के पास है त्रयंबकेश्वर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है चिल्का झील, याद रखना चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, 600 टू 900 मीटर। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन ए होगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है K2, जिसकी ऊंचाई है 8611। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? संरक्षण के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, जानवरों के संरक्षण के लिए, ठीक है, जैसे 1200 से ज़्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? नगण्य मतलब ना के बराबर। 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना है वायुमंडल में? 21% लगभग, यानी कि 20.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? द्वितीयक तरंगे, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, द्वितीयक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारे सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? वो भी बृहस्पति है। और याद रखना, शनि, अभी वर्तमान में शनि ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 36, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा, तो शुक्र को कहा जाता है शाम का तारा, या फिर सांझ का तारा, और भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है, भोर का तारा। चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? जून से सितंबर, जून से सितंबर में भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पक्षाप बादल है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पक्षाप बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 को, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? सर्वाधिक तापमान, यानी कि ये अंतिम क्वेश्चन है, अपराह्न 2 बजे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।